नमस्कार दोस्तों। सितंबर में होने वाला जो चंद्र ग्रहण है, उस चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव पड़ना है, वो कुंभ राशि पर किस प्रकार से होगा। कुंभ राशि जो पहले से ही 7.5 में चल रही है, उस पर ग्रहण का जो प्रभाव है वो उनके जीवन के कौन से जो क्षेत्र है उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो 2022 से ही कुंभ राशि जो है वो 7.5 के प्रभाव में आ चुकी है और उसके परिणाम उसके अनुभव आपने लिए भी होंगे। अब जाके जो ग्रहण है वो आप ही के राशि में होने वाला है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में शनि है, अष्टम भाव में जो मंगल है वो भी भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने ये भी देखा होगा कि आपके अनवांटेड जो खर्चे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार स्वास्थ्य से रिलेटेड भी स्ट्रेस टेंशन आपने देखे होंगे। तो अब जाके जो बातें हैं वो किस प्रकार से होगी। देखिए, वैसे देखा जाए तो ये सभी बातें आपके विरोध में है, लेकिन जो गुरु ग्रह है वो आपके साथ खड़ा है। तो गुरु का जो प्रभाव है वो भी आप पर देखा जाएगा। ग्रहण में होता क्या है बेसिकली, आप थोड़े से मिसगाइड होते का मतलब परिस्थितियां इस प्रकार से आती है कि आप ऐसे डिसीजन ले लेते हो हवा में बहकर, जिसका खामियाजा आपको आने वाले कई महीने तक भुगतना पड़ता है। बस आपको सितंबर महीने में इसी पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, जो चंद्रमा है वो मन का कारक है। मन का मतलब आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो डिसीजन, उस पर ज्यादा गौर करता है ये चंद्रमा। तो वही ग्रहण में जा रहा है, वो भी आप ही के राशि में। तो आप सहज रूप से यह अनुमान लगा सकते हो कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। जो बातें आपको अब बहुत बड़ी लग रही है, आगे जाके मतलब ग्रहण के बाद ये जो बातें हैं वो सामान्य हो जाएगी, लेकिन यही जो कालावधि है इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। परिस्थिति ऐसे आ सकती है जो आपको विचलित कर सकती है, भ्रमित कर सकती है। वैसे देखा जाए तो पिछले करीबन 2 ढाई साल से बहुत स्ट्रेस आपने देखा होगा। इस वजह से आप गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके राशि के लिए या फिर लगन के लिए अशुभ फलदायी भी माना जाता है। इस वजह से गलत निर्णय जो लेने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। और होता भी वैसे ही है कि अगर आप बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ चुके हो या फिर बहुत महीने से आपकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, तो भी गलत निर्णय के लेने की संभावना थोड़ी और भी बढ़ती है। तो इसीलिए खास करके आपकी राशि के लिए इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है कि चाहे परिस्थितियां किस प्रकार से भी आ जाए, आपको जो निर्णय है वो प्रैक्टिकल लेने हैं। मतलब जो भी परिस्थिति सामने दिखती है उसी प्रकार से निर्णय लेने हैं, और आपके निर्णय में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इमोशन के बहते कोई और व्यक्ति के कारण आप अपनी जो डिसीजन है वो बिल्कुल भी न बदले। अगर बदलते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। लेकिन शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी है कि जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और इसकी जो दृष्टि है यह आप ही के राशि पर है। इस वजह से परिस्थिति यद्यपि आपके विरोध में है, लेकिन जो गुरु है वो आपकी मानसिकता संभाल कर रखेगा। मतलब इसके पहले क्या था कि शनि की 7.5 भी थी और गुरु भी आपके साथ नहीं था। इस वजह से बातें जो है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। जैसे कि गुरु जो है वो आपके पंचम भाव में ही भ्रमण कर रहा है और उसकी दृष्टि आप ही की राशि पे होने के कारण जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा चौकन्ना रहना ज्यादा आवश्यक होगा। उस प्रकार यदि आपका कुंभ लगन है और यदि आपकी राशि सिंह राशि है, तो भी जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ध्यान रखिए, इस प्रकार के अगर आपके कुंडली में मतलब आपका कुंभ लगन है और सिंह राशि है, तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनका भी कुंभ लगन है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, या फिर कुंभ राशि भी है उनके लिए, ये आपके सप्तम भाव में जो रवि केतु है वो भी उसकी भी युति होने जा रही है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो ज्यादा सामने आ सकती है या फिर उनमें और आप में जो बातें हैं वो थोड़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है। ध्यान रखिए, पहले से कोई अनबन आप दोनों में है तो ये जो ग्रहण है आपकी अग्नि परीक्षा ले सकता है। ध्यान रखिए, जो बातें मैंने कही कि किसी भी प्रकार की अगर बातें सामने आती है ग्रहण कालावधि में, तो थोड़ा सा उससे दूर रहना आवश्यक है। हालांकि ये जो ग्रहण है वो 7 सितंबर को होने वाला है, लेकिन इसके जो प्रभाव है वो करीबन 5-6 सितंबर से ही दिखना शुरू हो जाएंगे और वो चलेंगे करीबन 12-13 सितंबर तक। हालांकि मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपके लिए आपकी राशि में ही
जो ग्रहण है वो होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो संपूर्ण महीना है सितंबर का, इसमें किसी भी प्रकार के निर्णय जिसकी वजह से आपका जो फ्यूचर है वो अफेक्ट हो सकता है, उस पर परिणाम हो सकता है, उस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दो तीन बातें जिस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। एक तो आपकी जो मानसिकता है, और दूसरा आपका जो वैवाहिक जीवन है, इस पर अगर ध्यान दें तो जो बातें हैं वो आपके फेवर में जा सकती है। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि के लिए जो ग्रहण होने वाला है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।